Hello, my dear friends. I am Lalit Kumar Gurnani, Faculty of Computer Science. Welcome you उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक और एप्लीकेशन स्टैक के अंदर कैसे हम एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक अर्थमेटिक नोटेशन की, कैसे एक अर्थमेटिक नोटेशन लिखा जाता है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक एक एक्सप्रेशन, तो एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या है, जैसे हम कोई मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशन लिखते हैं, जैसे 25 प्लस 3, तो ये क्या है, एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। और ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 25 यानी 25 ये एक ऑपरेंड है। क्या है? ऑपरेंड। इसको हम बोलते हैं ऑपरेंड। और ये 3 क्या है? ये भी एक ऑपरेंड है। और जो यहां पे हमने प्लस लिखा है, ये प्लस है ऑपरेटर। ये प्लस क्या है? एक ऑपरेटर। तो ये क्या है? एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। और इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास ऑपरेंड है और कुछ ऑपरेटर्स हैं। तो ये जो ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड के बीच में लिखा गया है। यह ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में लिखा जाता है। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं इनफिक्स नोटेशन। कैसा नोटेशन कहते हैं? इनफिक्स। इनफिक्स का मतलब दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर है। अभी तक हमने जो भी अर्थमेटिक इक्वेशंस देखी हैं, फ्रॉम फर्स्ट क्लास से लेकर आपने जो भी इक्वेशन देखी हैं 12th क्लास तक, तो आपने इनफिक्स एक्सप्रेशन ही देखे हैं, यानी इनफिक्स नोटेशन ही देखे हैं। इनफिक्स नोटेशन के अलावा हमारे पास और भी नोटेशंस होते हैं, यानी एक इक्वेशन को लिखने के लिए और भी तरीके होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, चलिए इस चीज को समझते हैं। तो हमारे पास किसी एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हम एक, जैसे फॉर एग्जांपल 10 प्लस 15, ये हो गया इनफिक्स। यहाँ पे जो ऑपरेटर है वह बीच में रखा गया है दो ऑपरेंड के। इसी के अलावा हमारे पास प्लस 10 कॉमा 15, यहाँ पे ऑपरेटर पहले है, ऑपरेंड जो है बाद में है। तो ऑपरेटर कहाँ है? पहले। पहले का मतलब होता है प्री। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये कैसा एक्सप्रेशन है? प्रीफिक्स नोटेशन कहलाता है। इसी के अलावा हमारे पास एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं हम यहाँ पे 10 कॉमा 15 कॉमा प्लस। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद में लिखा गया है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास ऑपरेटर पहले, सॉरी बीच में, यहाँ पे ऑपरेटर पहले लिखा गया है और यहाँ पे हम ऑपरेटर जो है बाद में लिखा गया है। तो ये जो नोटेशन कहलाता है, ये कहलाता है इनफिक्स। यहाँ पे ऑपरेटर क्या है? पहले है, ये है ऑपरेटर। और ये क्या है? ऑपरेंड। ऑपरेंड बाद में है, ऑपरेटर पहले है, तो ये हमारे पास कहलाता है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। और यहां पे देखेंगे कि पहले हमारे पास ऑपरेंड्स हैं और फिर हमारे पास ऑपरेटर है, तो ये कहलाता है हमारे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो अर्थमेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए हमारे पास तीन तरह के नोटेशंस होते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। जनरली जो भी इक्वेशन लिखते हैं वो इनफिक्स एक्सप्रेशन में लिखते हैं, और इनफिक्स एक्सप्रेशन को ही हमने सॉल्व करना सीखा है अभी तक। लेकिन अगर हम बात करें, हम पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में भी इक्वेशन को लिख सकते हैं, और यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए हम हमारे सिस्टम के अंदर जो इक्वेशन लिखी जाती है वो पोस्ट फिक्स के थ्रू या प्रीफिक्स के थ्रू भी लिख के उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अर्थमेटिक नोटेशन या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो है, तो वह तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से हो गए हमारे पास? इनफिक्स, दूसरा हो गया हमारे पास प्रीफिक्स, और तीसरा हो गया हमारे पास पोस्ट फिक्स। इनफिक्स के अंदर ऑपरेटर
जो होगा वो बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ a प्लस बी, यानी प्लस जो है दो ऑपरेंड के बीच में है। प्रीफिक्स के अंदर ऑपरेटर पहले होगा प्लस a कॉमा बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रीफिक्स नोटेशन। और पोस्टफिक्स के अंदर ऑपरेटर लास्ट में यानी बाद में होता है, तो ये हमारे पास है a कॉमा बी प्लस। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे एक इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसी चीज को सीखना है। प्रीफिक्स जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब एक इनफिक्स से हम पोस्टफिक्स के अंदर कैसे लिखा जाता है, एक इक्वेशन आपको इनफिक्स में दे रखी है तो उसको आप पोस्टफिक्स के अंदर कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कैसे कन्वर्ट किया जाता है उस चीज को हमें समझना है। तो हम यहां पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमको पता होना चाहिए ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर की प्रायोरिटी क्या होती है, या फिर हम कहें कि ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है। प्रेसिडेंस प्रायोरिटी ये एक ही चीज होती है और इसको हम हिंदी में कहते हैं उसका वरीयता क्रम। यदि एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर है, एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर हैं, एक इक्वेशन के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर हैं, तो कौन से ऑपरेटर को पहले परफॉर्म करना है, कौन से ऑपरेटर को बाद में परफॉर्म करना है। तो यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। जैसे मैंने लिखा है 25 प्लस 30 डिवाइड बाय 10, तो मैंने एक यहां पे इक्वेशन लिखी है। अब इस इक्वेशन के अंदर हमें पहले क्या परफॉर्म करना है, क्या मुझे यहाँ पे दो संख्याओं को जोड़ना है यानी 25 और 30 को जोड़ना है और फिर भाग देना है 10 का, या हम पहले 10 का भाग देंगे 30 में और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 25 के साथ जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे जो नियम दिए जाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो वो मैथमेटिक्स का नियम कहलाता है बोर्ड मास का नियम, जिसके अंदर आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, फिर हमारे पास डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये क्रम होता है। ये उसकी वरीयता क्रम जो है मैथमेटिक्स यानी गणित ने हमको दिया था, लेकिन यहाँ पे हमारा थोड़ा सा चेंज होता है। वह बदलाव क्या होता है उसको भी समझेंगे। लेकिन अगर ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो पहले प्लस और डिवाइड में से डिवाइड यानी भाग हम पहले परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले किसको परफॉर्म किया जाएगा, हम 30 के अंदर 10 का भाग देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वह आएगा 3, फिर मैं यहाँ पे प्लस और फिर मेरे पास 25, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस करूँगा, फिर उसके बाद में प्लस करूँगा, तो रिजल्ट मेरे पास आएगा 28। तो प्लस और भाग में हमने पहले क्या परफॉर्म किया, भाग को परफॉर्म किया। क्यों किया, क्योंकि इसकी वरीयता क्रम जो है प्लस से ज़्यादा है, प्लस से बड़ी है, इसलिए हम पहले डिवाइड परफॉर्म करेंगे और फिर हम प्लस को परफॉर्म यानी 2 नंबर को एडिशन करेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आता तो भी हम पहले मल्टीप्लाई ही परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक इक्वेशन को लिखने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं और कौन से ऑपरेटर की कौन वरीयता क्रम क्या होती है। एक और चीज समझते हैं, हमारे गणित के अंदर पावर यानी घात का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। जैसे मुझे 2 की घात 5 लिखनी है तो 2 की घात 5 यानी 2 की पावर 5 हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 2 और फिर हम लिखते हैं 5। लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन हम कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो हम उसको 2 की घात 5 को इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 की घात 5 को कंप्यूटर में कैसे लिखा जाता है, 2 की पावर 5। तो ये जो सिंबल होता है यह होता है पावर का सिंबल यानी घात बताता है। यानी इसको पढ़ा जाएगा 2 की घात 5। अब हमारे पास कौन कौन से सिंबल होते हैं, यानी अगर हम बात करें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, तो हमारे पास एक होता है पावर, फिर अगर हम बात करें मल्टीप्लाई
यानी गुणा, एक होता है हमारे पास डिवाइड, फिर हम बात करें प्लस यानी ऐड करना, और इसके अलावा हमारे पास होता है माइनस यानी सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास सिंपल से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन या अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर किसी इक्वेशन के अंदर ये सारे ऑपरेटर एक साथ आ जाए, यानी एक ही इक्वेशन के अंदर पावर का साइन भी है, एक ही इक्वेशन के अंदर प्लस का साइन भी है, एक ही इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई का साइन भी है, और एक ही इक्वेशन के अंदर डिवाइड का साइन भी है, तो कौन से ऑपरेटर को पहले परफॉर्म किया जाना चाहिए, कौन से ऑपरेटर को बाद में परफॉर्म करना है? तो इसके लिए हमारे पास एक रूल या नियम है जिसको हम कहते हैं उसका प्रेसिडेंस लेवल या प्रायोरिटी यानी वरीयता का क्रम। तो ये वरीयता का क्रम क्या है, इस चीज को यहां पे देखिए। ये है हमारे पास लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। और ये जो लेवल है मतलब हाईएस्ट लेवल, सबसे बड़ा लेवल कौन सा है? पहला पावर का। यदि इक्वेशन के अंदर पावर है तो सबसे पहले क्या चीज परफॉर्म होगी? पावर को परफॉर्म किया जाएगा। फिर सेकंड लेवल मल्टीप्लाई और डिवाइड को हमने एक ही लेवल के अंदर रखा है, यानी दोनों की वरीयता क्या है? बराबर है। मल्टीप्लाई और डिवाइड की वरीयता यानी उसका प्रेसिडेंस है, प्रायोरिटी है, वो इक्वल है, बराबर है। यानी इन दोनों में से जो पहले आएगा उसको पहले परफॉर्म किया जाएगा, जो बाद में आएगा उसको हम बाद में परफॉर्म करेंगे, लेकिन इन दोनों का लेवल जो है वो बराबर है। सिमिलरली हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का लेवल भी क्या है? बराबर है। इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है? इक्वल है। लेकिन मल्टीप्लाई और माइनस से पहले हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड को परफॉर्म करना है, और इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड से पहले हमें पावर को सॉल्व करना है। यदि कोई पावर है उससे पहले हम मल्टीप्लाई डिवाइड को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट कौन है? ये है। और सबसे लोवेस्ट कौन है? प्लस और माइनस। सबसे पहले हमें पावर के सिंबल को, पावर को परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म हो जाएगा, यानी ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम प्लस और माइनस के ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या कहलाती है? ऑपरेटर की प्रायोरिटी यानी उसकी वरीयता का क्रम। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। उससे पहले यहाँ पे एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं देखो। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है। इस इक्वेशन के अंदर मैंने प्लस भी लिखा है, माइनस भी लिखा है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है और पावर भी है। सारे के सारे ऑपरेटर हैं। एक ही इक्वेशन के अंदर सभी ऑपरेटर को लिखा है। तो बताओ सबसे पहली चीज क्या परफॉर्म होगी? सबसे पहले तो आप बोलोगे सर सबसे पहले जो है हम पावर को सॉल्व करेंगे। पहले नंबर पे क्या चीज होगी? पावर सॉल्व होगी। उसके बाद क्या सॉल्व किया जाएगा? यानी जब ये पावर को आप सॉल्व कर दोगे, 2 की घात 5 यानी 2 की पावर 5 आप कंप्लीट करके 32 लेके आओगे। फिर यहाँ पे देखोगे और कोई पावर है? नहीं, और कोई पावर नहीं है। फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो फिर हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड जो है उसके अंदर भी यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। इसी तरीके से ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इन ब्रैकेट्स के ऊपर भी निर्भर रहते हैं। ये जो कोष्टक या ब्रैकेट हैं, ये जो छोटे कोष्टक या छोटे ब्रैकेट को जो होते हैं, इनको हम कहते हैं पैरेंथेसिस। क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस। इस वर्ड को याद रखना, ये एक कंप्यूटर का टेक्निकल वर्ड है जिसके अंदर जो हमारे पास ये छोटे ब्रैकेट होते हैं, गोल कोष्टक होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस। अब इस इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं उन चीजों को देखते हैं। तो यहां पे हमारे पास कुछ ऑपरेंड होंगे जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, उनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेंड। इसके अलावा हमारे पास होते हैं ऑपरेटर। जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर। तो यहाँ पे 12 क्या है? एक ऑपरेंड है। तो फिर ये मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह जो है ये एक ऑपरेटर है।
फिर यहाँ पे आप देखोगे ये है हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस। क्या है हमारे पास? लेफ्ट पैरेंथेसिस। इसको हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या कहते हैं हिंदी में, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर? ओपन ब्रैकेट, यानी इसको इंग्लिश में अपन यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट पैरेंथेसिस कहा जाता है। और इसी के अलावा एक होता है हमारे पास राइट पैरेंथेसिस, जिसको हम कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्या कहते हैं? क्लोज ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट को हम लेफ्ट पैरेंथेसिस कहते हैं और इसको हम कहते हैं राइट पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं? इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ आपको 4 चीजें ही मिलेंगी। या तो कोई ऑपरेंड होगा, जो आपको यहाँ पे वैल्यूज दिख रही है वो वैल्यूज या तो कोई ऑपरेंड होगी, या फिर ऑपरेटर होगा, या फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस यानी ओपन ब्रैकेट होगा, या फिर राइट पैरेंथेसिस यानी क्लोज ब्रैकेट होंगे। इनके अलावा आपको कोई भी चीज नहीं दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट यानी ओपन और राइट का मतलब हो गया हमारे पास क्लोज ब्रैकेट। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन के अंदर ऑपरेंड्स, ऑपरेटर, लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस, ये 4 चीजें ही हमको दिख रही हैं। और कोई भी अरिथमेटिक इक्वेशंस होती हैं उनके अंदर आपको ये 4 चीजें ही मिलेंगी। अब यहाँ पे हमको कोई भी ऐसी इक्वेशन दे रखी है, ये जो इक्वेशन है एक इनफिक्स नोटेशन है। कैसा है? इनफिक्स नोटेशन। और इस इनफिक्स नोटेशन के से हम पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखी गई है। यहाँ पे इन इक्वेशन को मुझे, ये इक्वेशन किस में लिखी गई है? इनफिक्स में लिखी गई है। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? पोस्टफिक्स के अंदर मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो पोस्टफिक्स के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, हम यहाँ पे इस चीज को देखते हैं। ये कैसा एक्सप्रेशन है आपका? इनफिक्स एक्सप्रेशन। और आपको इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है किसमें? पोस्टफिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन को मैं पोस्टफिक्स में लिख रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे इक्वेशन को डायरेक्टली पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिर ये इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कैसे हुआ, इसका प्रोसेस क्या है, हमको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर +2 + 5 × 8, 2 + 5 गुणा 8 यहाँ पे हमारे पास लिखा है। तो इसको जब पोस्टफिक्स में लिखा जाएगा तो इसको पोस्टफिक्स में कैसे लिखेंगे? 2, 5, 8 मल्टीप्लाई प्लस। तो ये इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो आपके मन में एक विचार ये आ रहा है कि क्या सभी चिन्हों को हमको सीधे सीधे पीछे लिखना है? तो इसका कि कोई और भी नियम या रूल है? तो ऐसी बात नहीं है कि आपको सारे ऑपरेटर पीछे लिखने हैं। यहाँ पे ये देखा जाता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में, यानी वो वरीयता का क्रम यानी प्रेसिडेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं इस एक्सप्रेशन को अगर कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा 7, 3, मल्टीप्लाई 6, फिर यहाँ पे लिखूंगा प्लस, फिर यहाँ पे लिखूंगा प्लस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ जो है यहाँ से इसमें अंतर है। अब ये अंतर सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले आया है और प्लस बाद में आया है। वरीयता क्रम जो है थोड़ी चेंज हुई है। तो ये जो वरीयता क्रम के कारण इस एक्सप्रेशन को हमने मल्टीप्लाई पीछे नहीं लिखा है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इन चीज़ों को कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये वास्तव में आती कैसे हैं, उन चीज़ों के लिए हमारे पास एक रूल है, एक नियम है। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑपरेटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें 21, 21, 7, डिवाइड, 10, 5 मल्टीप्लाई और फिर प्लस। आपके मन में सवाल आ रहा है कि ये हो कैसे रहे हैं और
इस इक्वेशन से इस इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या दोनों इक्वेशन इक्वल है, समान है? बिल्कुल समान है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूं और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा, यानी इनकी गणना करूंगा, तो वैल्यू कैलकुलेट इक्वल ही आएगी। और अगर मैं आपको पोस्ट फिक्स से गणना करना सिखा दूं, अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सिखा दूं, तो आपको इस एक्सप्रेशन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। फिर आपको पता पड़ेगा कि यदि हमारे पास एक इक्वेशन इनफिक्स में लिखी गई है और एक इक्वेशन पोस्ट फिक्स में लिखी गई है, तो पोस्ट फिक्स की इक्वेशन को गणना करना यानी उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट आ सकते हैं, लेकिन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर कभी ब्रैकेट नहीं आते। ये जो ब्रैकेट होते हैं ना, पैरेंथेसिस, ये ऑपरेटर की वरीयता क्रम को इफेक्ट करते हैं। यानी अगर कोई ऑपरेटर है जिसकी वरीयता क्रम छोटी है, अगर उसको डिवाइड से पहले परफॉर्म करना है, यानी उसकी वरीयता क्रम को पहले यानी बढ़ाना है, तो हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होते हैं, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस सॉल्व होते हैं। अब यहां पे हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का रूल क्या है और उसके क्या नियम हैं, उसको हम समझेंगे। पर हम यहाँ पे एक संख्या लेके चल रहे थे, लेकिन अब मैं इन संख्याओं की जगह पे a डिवाइड b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई 5 d लिखता हूँ। तो यहाँ पे a कॉमा b कॉमा डिवाइड c d मल्टीप्लाई प्लस। तो यहाँ पे वेरिएबल्स लेके अगर हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये जो है इन्हीं वेरिएबल्स को लेके हम सारे के सारे एग्जाम्पल करेंगे कि कैसे एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ से आपका कंसंट्रेशन लेवल, ध्यान देना छोटी सी छोटी बात पे, अगर आपने ध्यान दिया तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करोगे, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। तो हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है। कैसा है? इनफिक्स एक्सप्रेशन है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है? पोस्ट फिक्स में। तो मुझे एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपको सबसे पहले 3 कॉलम बनाने होंगे। पहला कॉलम जिसके अंदर हम सारे सिंबल को रखेंगे, दूसरा कॉलम स्टैक का रहेगा, और तीसरा कॉलम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन P का रहेगा। क्लियर है? तो हमको क्या करना पड़ेगा? 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। अब आपको जो इक्वेशन दी जाती है, अगर उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, जिसको अब मैं पैरेंथेसिस बोलूँगा। अब मैं ब्रैकेट वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस वर्ड यूज़ करूँगा। ये क्या है? ओपन पैरेंथेसिस, और ये है मेरे पास क्लोज पैरेंथेसिस। क्लियर है? ये मेरे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस, ये है मेरे पास राइट पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है a प्लस बी पावर c और मल्टीप्लाई d, और इस एक्सप्रेशन को मुझे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब आपके 4 चीज़ें कौन कौन सी रहेंगी? पहली चीज ऑपरेटर, या नहीं, पहले अपन बात करेंगे ऑपरेंड, और फिर दूसरी चीज रहेगी ऑपरेटर। पहले हम इन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं, ठीक है? तो पहली ऑपरेंड यानी वह संख्या, और ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये हमारे पास ऑपरेटर, ये 2 चीजें। तो हमारे पास 3 कॉलम है। कौन कौन सी चीज है हमारे पास? एक तो है आपके सिंबल, दूसरा है आपके पास स्टैक, और तीसरा है आपके पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन PE। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी शॉर्ट में। हमारे पास यहाँ पे ये 3 चीजें हैं, सिंबल, स्टैक और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब यदि देखो आपके पास आता है कोई ऑपरेंड, या फिर आपके पास आएगा ऑपरेटर,
या फिर ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस या क्लोज पैरेंथेसिस की चर्चा अभी मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, वो जब मैं सॉल्व करूँगा तभी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आपको अभी क्या याद रखना है कि यदि एक ऑपरेंड अगर आता है, यदि एक ऑपरेंड आता है तो हम बिना सोचे समझे सीधा उसको कहाँ लिखेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। कोई कंडीशन नहीं टेस्ट की जाएगी, कोई भी कंडीशन टेस्ट नहीं की जाएगी, सीधा सीधा ऑपरेंड को आपको कहाँ लिखना है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। स्टैक में वो नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, सीधा सीधा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर लिखा जाएगा, कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं टेस्ट की जाएगी। ऑपरेटर जो होता है वो एक बार स्टैक में आएगा और फिर यहां से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। तो ऑपरेटर पहले स्टैक में जाएगा, फिर वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर आएगा, डायरेक्टली वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आएगा। यानी अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं ऑपरेटर, तो वो सीधा सीधा एक बार स्टैक में जरूर आएगा। 101% है कि बिना स्टैक में आए वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर नहीं जा सकता, उसको स्टैक में आना पड़ेगा। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर जाने के लिए कंडीशन को टेस्ट करना पड़ेगा। यहां पे हमें कंडीशन को टेस्ट करना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है, वह उसकी प्रायोरिटी या फिर अगर हम बात करें प्रेसिडेंस लेवल हमें समझाएगा। ओपन पैरेंथेसिस सिर्फ और सिर्फ स्टैक में आएगा बिना कोई कंडीशन टेस्ट किए, है ना। और क्लोज पैरेंथेसिस ना तो यहां पे आएगा ना ही पोस्ट एक्सप्रेशन में आएगा। तो अब आपको इस छोटे से जो हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है, ऑपरेंड हमेशा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जाएगा। ऑपरेटर जो है, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, वो पहले स्टैक में जाएगी और फिर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जाएगी। अब उसके लिए आपको, अगर आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को भेज रहे हो किसी ऑपरेटर को, तो उसके लिए आपको कंडीशन को टेस्ट करना पड़ेगा। और फिर ओपन ब्रैकेट वो सिर्फ स्टैक में आएगा, कभी भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आएगा। और क्लोज ब्रैकेट जो है वो ना तो स्टैक में जाता है ना फिर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में आता है। तो यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कभी भी पैरेंथेसिस नहीं आते हैं। क्या चीजें आती हैं, यहाँ पे आते हैं ऑपरेंड और ऑपरेटर, ऑपरेंड और ऑपरेटर ही यहाँ पे आते हैं। तो अब यानी ब्रैकेट्स जो होते हैं वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर कभी नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट्स नहीं होते हैं, पैरेंथेसिस नहीं होते हैं। क्लियर। अब कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है, यहां पे इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हमको क्या करना है, जो आपको इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं। हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस को ऐड किया है, हम यहाँ पे पहला ही काम ये करेंगे कि यहाँ पे पैरेंथेसिस को ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम एक एक करके सारे सिंबल को स्कैन करेंगे। ये वर्ड में इसीलिए लिखकर बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम इस चीज़ के एल्गोरिथम पे जाएंगे तब आपको पता पड़ेगा। पहला काम हमने क्या किया है, हमने पैरेंथेसिस ऐड किए हैं इक्वेशंस के अंदर, फिर वन बाय वन सारे सिंबल को स्कैन किया है। यहाँ पे जब आप सारे सिंबल को लिख रहे हो तो यहाँ पे ध्यान देना कि गलती मत करना, कोई सिंबल आपसे छूटना नहीं चाहिए या आगे पीछे ना लिख रहे हो, ठीक है। तो आपने ओपन ब्रैकेट या ओपन पैरेंथेसिस a प्लस बी पावर c मल्टीप्लाई d और क्लोज पैरेंथेसिस। यहाँ पे अगर आपने एक भी ऑपरेटर या पैरेंथेसिस को लिखने में मिस्टेक की है तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, ठीक है। अब आपके सामने सबसे पहले क्या है, ओपन पैरेंथेसिस। अब जो मैं बोल रहा हूं उस चीज पे ध्यान देना, अब जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान देना और कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लेना। यदि ओपन पैरेंथेसिस आता है, यदि ओपन पैरेंथेसिस आता है तो हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे, तो हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे। क्लियर है। यदि ओपन पैरेंथेसिस आता है तो हम उसको स्टैक में पुश कर दिया जाएगा। इफ ओपन पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड देन पुश इनटू द स्टैक, तो हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे। ये आपके एल्गोरिथम की पहली लाइन होगी। तो जैसे ही हमारे पास ओपन पैरेंथेसिस आया, मैंने यहां पे स्टैक में पुश कर दिया इसको।
यहाँ पे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रहा खाली, यहाँ पे हमने कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही ओपन पैरेंथेसिस आता है उसको स्टैक में पुश कर दिया जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट सिंबल जो कौन आया है, ये है ऑपरेंड। क्या है? ऑपरेंड। जो जो ऑपरेंड्स होते हैं आप वहां पे टिक लगा दीजिए, जो आपसे गलती नहीं हो। तो हमारे पास ये एक ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है और ये ऑपरेंड है। तो जो भी ऑपरेंड होते हैं वो सीधे सीधे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिखे जाते हैं, सीधे सीधे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर लिखे जाते हैं, वह स्टैक में नहीं जाते हैं। तो इफ यहां पे सेकंड एल्गोरिथम की लाइन जो होगी, इफ ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड then add it to postfix expression, then add it to postfix expression। यदि ऑपरेंड आता है, यदि ऑपरेंड आता है तो उसको हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर लिख देंगे, तो हम उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर लिख देंगे। ये आपकी एल्गोरिथम की सेकंड लाइन होगी। स्टैक के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। स्टैक के अंदर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास एक सिंबल आ गया ए। फिर उसके बाद अगला जो है सिंबल वो है ऑपरेटर। अगला सिंबल क्या है? ऑपरेटर। यदि ऑपरेटर आता है, यदि ऑपरेटर आता है तो स्टैक में कंडीशन चेक की जाती है। तो स्टैक में हम कंडीशन चेक करेंगे। यदि ऑपरेटर आता है तो स्टैक में कंडीशन चेक की जाएगी। यदि स्टैक में उससे बड़ा या उसके बराबर ऑपरेटर है तो सभी को पॉप करेंगे और नए ऑपरेटर को स्टैक में पुश कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो स्टैक में कोई ऑपरेटर है क्या? स्टैक में कोई ऑपरेटर नहीं है। तो यहाँ पे स्टैक में ऑपरेटर ही नहीं है तो मैं कंपेयर किससे करूँगा? किसी से नहीं। तो ये जो नया ऑपरेटर आने वाला ऑपरेटर है क्या है? प्लस। स्टैक में कोई ऑपरेटर है नहीं, तो सीधा सीधा इसको हमने पुश कर दिया। यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे? नहीं, हम ए यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब बी, ये क्या है? ऑपरेंड। ऑपरेंड तो डायरेक्टली पोस्टफिक्स में लिखा जाता है स्टैक के अंदर, तो जो पड़ा है एज इट इज, और यहां पे मैंने लिखा ए कॉमा बी। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर है वो है पावर का। किसका है? पावर का। स्टैक में देखो क्या है? स्टैक में है प्लस। अब बताओ पावर बड़ा है कि प्लस बड़ा है? आप कहेंगे सर पावर बड़ा है, तो पावर की प्रायोरिटी हाई है। पावर जो है प्लस से बड़ा है तो वो प्लस को अपने नीचे दबा के बैठ सकता है। यानी अगर आने वाला ऑपरेटर स्टैक वाले ऑपरेटर से पावरफुल है, हायर प्रायोरिटी का है, तो हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे। तो हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे। क्लियर है? तो ये आने वाला ऑपरेटर जो है पावर, वो प्लस से बड़ा है, तो बड़ा है तो वो प्लस के ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा। वो प्लस के ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा क्योंकि ये भारी है, इससे बड़ा है, ताकतवर है, तो वो प्लस को नीचे अपने नीचे दबा के बैठ सकता है। अब स्टैक में कोई चेंजेस हुए? स्टैक में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ए कॉमा बी। अगला क्या है? ऑपरेंड। क्या है? ऑपरेंड। तो हम यहाँ पे जब भी ऑपरेंड आता है उसको तो बिना सोचे समझे हमको यहाँ पे लिखना होता है। तो मैंने लिख दिया ए कॉमा बी कॉमा सी। स्टैक में कोई चेंजेस होंगे? स्टैक में कोई चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज। यहाँ पे एक नया ऑपरेंड हमने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर ऐड कर दिया। यहाँ पे तो कोई कंडीशन टेस्ट ही नहीं करनी है। अब यहाँ पे ऑपरेटर की बात सुनो। आने वाला ऑपरेटर क्या है? मल्टीप्लाई। और स्टैक में क्या है? स्टैक में है प्लस और उसके ऊपर है पावर का सिंबल। तो अब यहां पे देखते हैं, ये सिचुएशन मैं यहां पे बता रहा हूं कि हमारे पास स्टैक में है प्लस सबसे पहले और उसके बाद है पावर। आने वाला ऑपरेटर कौन सा है हमारे पास? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जो है वो पावर से बड़ा है क्या? पावर से ताकतवर है, पावरफुल है। तो आप कहेंगे नहीं, पावर बड़ा है, मल्टीप्लाई जो है वो पावर से छोटा है। तो छोटा जो होता है वो बड़े को कभी भी दबा के नहीं बैठ सकता। तो क्या करना पड़ेगा? इस पावर को बाहर निकालना पड़ेगा। पहले हमको ये पावर बाहर निकालेंगे। जब भी पावर मतलब स्टैक में से कोई चीज पॉप कर दी जाती है तो वो कहां पे जाएगी? बाहर निकलते ही पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में आ जाएगी। कहां पे आएगी?
पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में आएगी, तो यहां पे इसको बाहर निकाला सबसे पहले, पावर को, ये पावर बाहर निकला, ये पावर कहां चला गया, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है। अब दूसरी घटना पे देखते हैं, अब क्या बचा, प्लस बचा, क्या बचा, प्लस। क्या मल्टीप्लाई प्लस से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। क्या वो प्लस को दबा के बैठ सकता है, बिल्कुल दबा के बैठ सकता है। तो यहां पे मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी क्या है, हाई है, मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी हाई है प्लस से, या उसका प्रेसिडेंस लेवल प्लस से बड़ा है, तो ये प्लस के ऊपर आ जाएगा, वो प्लस को अपने अंडर दबा के बैठ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखेंगे तो ये a कॉमा बी कॉमा सी, और यहाँ पे नया ऑपरेटर पावर का यहाँ पे आ गया ऑपरेटर। क्लियर है। अब यहाँ पे जो हमारे एल्गोरिथम की जो तीसरी लाइन है उसको ध्यान सुनेंगे। पहली लाइन क्या थी, यदि ओपन पैरेंथेसिस आता है तो उसको स्टैक में पुश कर दिया जाएगा। इफ ओपन पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड देन पुश इनटू द स्टैक, तो उसको स्टैक में पुश कर दिया। यदि ओपन पैरेंथेसिस आता है तो उसको स्टैक में पुश कर देंगे। यदि ऑपरेंड आता है, सेकेंड लाइन, यदि हमारे पास ऑपरेंड आता है तो उसको डायरेक्टली पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर लिख दिया जाएगा, यानी उसको हम ऐड कर देंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। इफ ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड देन ऐड इट टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, उसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर लिख दिया जाएगा। हमारे दो स्टेप खत्म हो गए। तीसरा स्टेप किसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेटर। अब मैं यहां पे इस चीज को समझाऊंगा। इफ ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड, यदि ऑपरेटर आता है, उसमें पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, पॉप 1 by 1 ऑल ऑपरेटर विच हैव हायर और इक्वल प्रायोरिटी। एक एक करके सारे के सारे ऑपरेटर को पॉप करेंगे जिनकी हायर या इक्वल प्रायोरिटी है। जो यहां पे पावर था ये बड़ा था, ये हायर प्रायोरिटी का था, तो इसको हमने बाहर निकाला। और अगर प्लस इससे बड़ा होता या बराबर होता तो प्लस भी बाहर निकल जाता, लेकिन प्लस जो था वो बड़ा नहीं था। तो हम जब भी एक ऑपरेटर एनकाउंटर होता है तो हम एक एक करके सारे ऑपरेटर को बाहर निकालते हैं जिनकी प्रायोरिटी हायर है या बराबर है। तो हमने पावर को बाहर निकाल दिया। प्लस की ना तो बड़ी थी ना बराबर थी, प्लस तो था छोटा। देन सेकेंड स्टेप में इस जो नए ऑपरेटर आता है उसको स्टैक में पुश कर दिया जाएगा। तो हमने इसको स्टैक में क्या कर दिया, पुश कर दिया। तो यहां पे इफ ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड, एल्गोरिथम का थर्ड स्टेप वापस रिपीट कर रहा हूं इंग्लिश में। इफ ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड देन वी विल पॉप ईच ऑपरेटर विच हैव हायर और इक्वल प्रायोरिटी। सेकेंड स्टेप, जो नया ऑपरेटर आया है उसकी बात कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में पुश इनटू द स्टैक, तो हम जो नया ऑपरेटर है उसको स्टैक में पुश कर देंगे। फिर हमारे पास क्या है, अब ये प्लस है और ये मल्टीप्लाई है, ऑपरेंड आया है। सिंपल सी बात है, इसको तो मुझे सीधा सीधा यहां पे लिखना है। मैंने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिख दिया डी। यही तो हमने सेकेंड स्टेप में बोला था, है ना, कि भाई अगर ऑपरेंड आता है तो उसको सीधा सीधा आपको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिखना है। यहाँ पे आप कोई कंडीशन चेक नहीं करोगे या किसी भी तरीके से हम यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन को चेक किया जाएगा ऑपरेंड के केस में। लास्ट हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है, यदि हमारे पास क्लोज पैरेंथेसिस आता है। क्लोज पैरेंथेसिस आएगा तो अब क्या होगा, यदि क्लोज पैरेंथेसिस आता है तो हम स्टैक में से एक एक ऑपरेटर को बाहर निकालेंगे यानी पॉप करेंगे और उसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिखा जाएगा। तो यहां पे देखें, a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा पावर कॉमा डी। अब यहां पे पहले कौन बाहर निकलेगा, स्टैक है। अब स्टैक की पोजीशन जो है हमारे पास यहां पे मल्टीप्लाई है और फिर प्लस है। तो बताओ पहले मल्टीप्लाई निकलेगा या प्लस। स्टैक एक वन साइड ओपन कंटेनर होता है, ऊपर जो है मल्टीप्लाई है, नीचे प्लस है। तो पहले कौन बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाई बाहर निकलेगा। तो हम यहां पे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई बाहर निकल गया तो बचा क्या, प्लस बचा। फिर प्लस को यहां पे ऐड करेंगे तो यहां पे बचा क्या, अब ओपन पैरेंथेसिस।
अब ये ओपन पैरेंथेसिस मिल जाता है तो इसको स्टैक में से रिमूव कर दिया जाएगा, पर इसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर नहीं लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे एम्प्टी स्टैक। स्टैक जो है वो खाली हो गया। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, जो लास्ट एंड फाइनल जो हमारा चौथा स्टेप था एल्गोरिथम का, इफ क्लोज पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, यदि क्लोज पैरेंथेसिस आता है, देन पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, वी विल पॉप ईच ऑपरेटर वन बाय वन अंटिल वी गेट ओपन पैरेंथेसिस। हम एक एक करके सारे ऑपरेटर को बाहर निकालेंगे जब तक मुझे ओपन पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। इफ ओपन पैरेंथेसिस until we get open parenthesis and then remove open parenthesis, तो अब उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस को रिमूव कर दिया जाएगा, उसको हम यहाँ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर नहीं लिखेंगे। तो ये जो इक्वेशन थी इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या रहेगा, तो यहाँ पे आपको ये सॉल्व करने के बाद लिखना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पी ई इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा पावर कॉमा डी मल्टीप्लाई कॉमा प्लस। यहां पे आपको पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स नहीं लगाने हैं। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेंगे और अब मैं एल्गोरिथम नहीं सिंपल से वर्ड को यूज करूंगा। पहले स्टेप पे मुझे एल्गोरिथम समझाना था, तो फटाफट से इस चीज को कन्वर्ट करते हैं और यहां पे आपको सिर्फ 4 चीजें ध्यान रखनी है। पहला, ऑपरेंड आएगा, कहां जाएगा? सीधा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। ऑपरेटर आएगा, पहले स्टैक में जंप करेगा फिर बाहर निकलेगा, लेकिन वहां पे भी कंडीशन चेक करनी है। अगर यहां पे ओपन पैरेंथेसिस आता है तो हमको स्टैक में डालना है, क्लोज पैरेंथेसिस आता है तो एक एक करके सारे ऑपरेटर बाहर निकालेंगे और ओपन पैरेंथेसिस को रिमूव कर देंगे। सिंपल से स्टेप्स हैं इस चीजों के। पहला क्या है? ओपन पैरेंथेसिस, ये क्या होगा? सीधा सीधा स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, खाली है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके ऑपरेंड है उनको हम एक बार टिक कर देते हैं। कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहो कि भाई मुझे सीधे सीधे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या स्टोर करना है या ऐड करना है। तो यहां पे देखें, ओपन पैरेंथेसिस ये आ जाएगा हमारे पास ए, ये है ऑपरेंड, ऑपरेंड एज इट इज हम यहां पे लिखेंगे। फिर यहां पे हमारे पास है ऑपरेटर, ऑपरेटर जो है पहले स्टैक में जाएगा, लेकिन स्टैक में अभी क्या है? कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। तो यहाँ पे हम कंपेयर, अब कोई ऑपरेटर ही नहीं है तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो सीधा सीधा प्लस को हम क्या करेंगे? पुश कर देंगे स्टैक में। तो मैंने प्लस को स्टैक में पुश कर दिया, यहाँ पे बचा ए, ये है बी, ये है ऑपरेंड। डायरेक्टली हम इसको पोस्टफिक्स के अंदर ऐड कर देंगे, सॉरी हाँ, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। फिर आता है हमारे पास डिवाइड। डिवाइड की प्रायोरिटी जो है, डिवाइड की प्रायोरिटी, डिवाइड बड़ा होता है प्लस से, और प्लस से बड़ा है इसलिए हम वो प्लस को दबा के रख सकता है। ठीक है, तो डिवाइड की हायर प्रायोरिटी है तो ये प्लस के आगे आ जाएगा। यहां पे कोई परिवर्तन रहा, यहां पे कोई भी परिवर्तन नहीं रहा। ठीक है, फिर हमारे पास C आता है जो कि एक ऑपरेंड है, हम इसको डायरेक्टली यहां लिखेंगे। जो भी ऑपरेंड होते हैं उसको डायरेक्टली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर लिखा जाएगा। ये टिक हमने इसीलिए लगाया था क्योंकि इसको तो हमें कुछ सोचना समझना ही नहीं है, जब भी आएगा हम इसको यहां पे लिख देंगे। कंडीशन कहां चेक करनी है? ऑपरेटर पे चेक करनी है। कंडीशन कहां चेक करनी है? हमको ऑपरेटर पे कंडीशन चेक करनी है। अब देखो यहां पे है एक नया ऑपरेटर मल्टीप्लाई। स्टैक की कंडीशन क्या है? स्टैक की कंडीशन अभी ये है, यहां पे अगर हम देखें कि पहले प्लस है और यहां पे डिवाइड है, आने वाला ऑपरेटर कौन सा है? आने वाला ऑपरेटर आपका मल्टीप्लाई है। तो बताओ मल्टीप्लाई डिवाइड को, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में से बड़ा कौन? तो आप कहेंगे कि हमने जब देखा प्रेसिडेंस लेवल, वरीयता का क्रम, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में से दोनों ही बराबर थे। क्या थे? बराबर थे। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों ही इक्वल है, बराबर प्रायोरिटी लेवल के अंदर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। अब यहां पे मल्टीप्लाई आने वाला ऑपरेटर जो है मल्टीप्लाई, और ये है हमारे पास डिवाइड। क्या डिवाइड मल्टीप्लाई से छोटा है क्या? नहीं, मल्टीप्लाई से छोटा नहीं है।
तो मल्टीप्लाई इसको दबा के बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड इक्वल प्रायोरिटी के हैं और एल्गोरिथम भी यही कहती है। इफ ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड, जब ऑपरेटर आता है, पॉप ईच ऑपरेटर विच हैव ग्रेटर और इक्वल प्रायोरिटी, जिनकी प्रायोरिटी बड़ी या बराबर है। तो डिवाइड की प्रायोरिटी क्या है? बराबर है, इसीलिए डिवाइड को बाहर निकाला जाएगा और हम यहाँ पे प्लस के ऊपर मल्टीप्लाई को ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा a कॉमा बी कॉमा सी और फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन। डिवाइड ये एक ऑपरेटर है और हमने इसको पॉप किया। जब ये पॉप होके बाहर निकला तो मल्टीप्लाई जो है वो प्लस से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो इसको हम क्या कर देंगे? पुश कर देंगे। और डिवाइड जो है हमने इसको पॉप कर दिया, तो ये क्या हो गया? पॉप। और ये क्या कर दिया? हमने इसको पुश। तो जब स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उसको पुश कहते हैं, जब एलिमेंट को बाहर निकाला जाता है उसको हम कहते हैं पॉप। डी सीधा सीधा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर ये ऑपरेंड है, प्लस मल्टीप्लाई a कॉमा बी कॉमा सी देन डिवाइड, और उसके बाद क्योंकि यह एक ऑपरेंड है तो हम इसको सीधा सीधा यहाँ पे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है यहाँ पे पावर। क्या है? पावर। अब सवाल ये है कि पावर क्या मल्टीप्लाई से बड़ा होता है? आंसर है बिल्कुल यस, हाँ। पावर की प्रायोरिटी जो है वो मल्टीप्लाई से ज्यादा होती है। पावर की प्रायोरिटी मल्टीप्लाई से ज्यादा होती है। तो अब हम यहां पे प्लस मल्टीप्लाई, और क्योंकि इसकी प्रायोरिटी जो है पावर की बड़ी है, स्टैक की अगर हम बात करें कि स्टैक में अभी क्या है, तो स्टैक में अभी जो है सबसे पहले प्लस है और फिर मल्टीप्लाई है। आने वाला जो ऑपरेटर है पावर है, और पावर जो है उसकी प्रायोरिटी, उसका प्रेसिडेंस लेवल, उसका वरीयता क्रम जो है मल्टीप्लाई से भी बड़ा है, तो ये मल्टीप्लाई के ऊपर आ जाएगा क्योंकि बड़ा ऑपरेटर है। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डिवाइड कॉमा और देन डी, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, हम इसको एज इट इज लिखेंगे। अगला क्या है सिंबल? अगला सिंबल है हमारे पास यहाँ पे ऑपरेंड। क्या है यहाँ पे? ऑपरेंड। और उसके बाद हम यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई पावर। ऑपरेंड जो होता है एज इट इज हम वहां पे लिखते हैं, कोई भी कंडीशन को हम यहाँ पे चेक नहीं करते हैं। तो a कॉमा बी कॉमा सी पावर, सॉरी ये डिवाइड का साइन, फिर डी, और अगला जो है हमारे पास ई। अब यहां पे है क्लोज पैरेंथेसिस। वापस याद दिला देता हूं, क्लोज पैरेंथेसिस जब आता है एक एक करके सारे ऑपरेटर पॉप किए जाएंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिखे जाएंगे जब तक उसको ओपन पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। नेक्स्ट स्टेप में रिमूव ओपन पैरेंथेसिस। ओपन पैरेंथेसिस को हम रिमूव कर देंगे, पर हम यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में उसको ऐड नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, ये स्टैक हो जाएगा यहाँ पे खाली। ये है हमारे पास एम्प्टी स्टैक, और फिर यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो फाइनली हमको मिलेगा वो होगा ए बी सी डिवाइड डी ई। अब यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है? पावर। ध्यान रखना, तो पहले क्या निकलेगा? पावर, फिर उसके बाद निकलेगा मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद निकलेगा प्लस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका फाइनल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। नीचे आप लिखोगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, और ये जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास इनफिक्स नोटेशन था या इनफिक्स एक्सप्रेशन था, उसका ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन निकला है। तो इस तरीके से हम किसी इक्वेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं और यहां पे देखते हैं कि कैसे एक इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया जाता है।
तो अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल एक सिंपल सा मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं कि ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है और यहाँ पे इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। हालांकि इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी है हमारे पास, जल्दी से आपके पास लेके आऊंगा, बने रहिएगा। अब यहाँ पे आपको एक इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे पैरेंथेसिस दे दिए जाए, जैसे हमारे पास ये पैरेंथेसिस दे दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एक इक्वेशन के अंदर बहुत सारे हमारे पास क्या है, पैरेंथेसिस हैं। तो आप एक एक करके सारे सिंबल को स्कैन करोगे और फिर हम उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। रूल्स वही रहेंगे। अगर आपको एल्गोरिथम पता है तो आपको सिर्फ एल्गोरिथम पे ध्यान देना है। एल्गोरिथम क्या कहता है, एल्गोरिथम कहता है कि हमारे पास अगर ओपन पैरेंथेसिस आता है तो इसको स्टैक में पुश कर देंगे, अगर ऑपरेंड आता है तो पोस्टफिक्स में लिख देंगे, ऑपरेटर आता है तो स्टैक में ऑपरेटर्स को चेक करेंगे, यदि उससे पहले से ही हायर या बराबर ऑपरेटर है तो उनको बाहर निकाला जाएगा और पोस्टफिक्स में लिखा जाएगा, और फिर हम स्टैक के अंदर नए ऑपरेटर को पुश कर देंगे। क्लोज पैरेंथेसिस आता है तो एक एक करके सारे ऑपरेटर स्टैक में जो है बाहर निकाले जाएंगे जब तक उसको ओपन पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। जब ओपन पैरेंथेसिस मिल जाएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये एल्गोरिथम, और अब उसी बेसिस पे हम यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं, यहाँ पे एक इक्वेशन के अंदर सबसे पहला जो काम मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ, पैरेंथेसिस को ऐड करना। अगर हम पहले वाले इक्वेशन के अंदर भूल गए हैं तो भी आपको यहाँ पे इस चीज को ऐड करना है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है और इसको पोस्टफिक्स कैलकुलेट करके देखना है क्या आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। यहां पे देखते हैं हमारे पास ये एक इक्वेशन और इस इक्वेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। पैरेंथेसिस आता है, स्टैक में लिख देंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब एक और पैरेंथेसिस आया है तो हम एक और बना देंगे, है ना। कंडीशन तो चेक ही नहीं करनी पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर हम कभी कंडीशंस को चेक नहीं करेंगे। जब भी ओपन पैरेंथेसिस आएगा स्टैक में पुश कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हमारे पास आया है ए। अब सबसे पहले आपका काम क्या होता है, जो हमारे पास ऑपरेंड होते हैं उनके ऊपर आप टिक कर देना, जिससे आपको पता रहे कि ये जो है डायरेक्टली लिखे जाएंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। हमें यहां पे कोई भी कंडीशन चेक नहीं करनी है। क्लियर? तो मैंने ये टिक क्यों लगाए हैं, क्योंकि मैं इनको सीधे सीधे यहां पे लिखूंगा, कोई कंडीशन चेक नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, सीधा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिखा जाएगा। इसलिए हम इसको टिक लगा देते हैं जिससे गलती ना हो। क्योंकि कई बार जब अपन लिखते हैं ना तो यहाँ पे जब ABCD होता है तो वो ब्रैकेट और ये C के अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कभी ओपन ब्रैकेट समझ लेते हैं, कभी उसको C समझ लेते हैं, तो वो गलती भी नहीं होगी आपसे और आंसर गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, एक स्टेप अगर आपने बीच में कहीं गलती कर दी तो फिर आगे से आगे आपकी गलती ही निकलेगी, लास्ट में पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन गलत ही निकलेगा, उसमें आपके मार्क्स जो हैं वो काट दिए जाएंगे। अब यहाँ पे है हमारे पास A, जिसको हमको कहाँ लिखना है, यहाँ पे। अब प्लस कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारे पास ऑपरेटर नहीं है कंपेयर करने के लिए। फिर आया है मेरे पास B, क्या आया है B, तो क्या यहाँ पे लिखा जाएगा, नहीं। ऑपरेंड को हम डायरेक्टली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। फिर है हमारे पास क्लोज ब्रैकेट, क्या है, क्लोज ब्रैकेट। अब ये क्लोज ब्रैकेट मतलब क्लोज पैरेंथेसिस, याद करो उसका स्टेप क्या था। उसका स्टेप था जब भी क्लोज पैरेंथेसिस आएगा स्टैक में से ऑपरेटर रिमूव करने हैं। क्या करने हैं, स्टैक में से ऑपरेटर रिमूव करने हैं, स्टैक में से ऑपरेटर पॉप करने हैं। पॉप करेंगे तो लिखेंगे कहाँ पे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। पॉप करेंगे तो यहीं आएगा और फिर एक क्लोज ब्रैकेट जो है हमारा हट जाएगा। तो यहां पे एक क्लोज ब्रैकेट हट जाएगा और यहां पे A, B और एक ऑपरेटर प्लस यहां पे आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होना यानी स्टैक के अंदर एक नया स्टैक आना। फिर हमारे पास डिवाइड, ये सिंबल है ना, ये डिवाइड का है ना।
कंफ्यूज मत होना, ये सिंबल किसका है, डिवाइड का है। जब ये डिवाइड है तो स्टैक में हम ऑपरेटर ऐड कर देंगे, क्योंकि स्टैक में कोई भी अभी ऑपरेटर है ही नहीं, तो हम कंपेयर ही नहीं करेंगे, सीधे सीधे उसको स्टैक में ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, a कॉमा बी कॉमा प्लस, हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से ओपन पैरेंथेसिस है, क्या है यहाँ पे, ओपन पैरेंथेसिस है, ये पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस है ये वाला। अब ये जो ओपन पैरेंथेसिस यहाँ पे आया है, तो ये स्टैक के अंदर सीधे सीधे ऐड करना है, कहाँ पे, डिवाइड के ऊपर ऐड करेंगे, जिस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, ये डिवाइड के ऊपर, ये कुल मिला के एक तरह से नया स्टैक क्रिएट कर देगा, क्या कर देगा, नया स्टैक बना देगा। तो अब आप इसके पीछे वाले जो भी चीजें हैं, जब तक ये ब्रैकेट नहीं हटेगा तब तक हम इनको देखेंगे भी नहीं, क्लियर है। अब एक तरह से ब्रैकेट आ चुका है, और ब्रैकेट आने का मतलब ये है कि एक नया स्टैक जो है वो शुरू हो चुका है। इसके पीछे क्या है हमें नहीं पता, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। आने वाला ऑपरेटर क्या है, सी। अब ये है हमारे पास एक ऑपरेंड। अच्छा, इससे पहले a कॉमा बी कॉमा प्लस एज इट इज, यहाँ पे a कॉमा बी कॉमा प्लस और c हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये एक ऑपरेंड है, और ऑपरेंड सीधे सीधे यहाँ पे लिखा जाएगा, कहीं बीच में नहीं रुकेगा। फिर हमारे पास आने वाला ऑपरेटर क्या है, माइनस। क्या है हमारे पास, माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे आपको डिवाइड को देखना ही नहीं है, ये एक अलग स्टैक है, ये क्या है, एक अलग स्टैक है। मैं यहाँ पे पहले से ही बना देता हूं। अब यहाँ पे माइनस, माइनस यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये नया स्टैक है, इससे पहले हमारे पास कोई ऑपरेटर है ही नहीं। आप कहेंगे सर डिवाइड दिख तो रहा है, लेकिन उसके अंदर एक और नया स्टैक है। अब एक बॉक्स के अंदर एक डिवाइड है, उसके ऊपर एक नया बॉक्स है, तो उसके नीचे तो हमको कुछ दिखेगा ही नहीं, तो कंपेयर कैसे कर सकते हैं। नए बॉक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर आ गया, यहाँ पे एक तरह से आपने नया स्टैक बना दिया है, और नया स्टैक के अंदर हमारे पास अब कोई भी ऑपरेटर नहीं है, माइनस जो है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको चीजें समझनी है। तो यहाँ पे कुल मिला के जो एक तरह से हम माइनस की प्रायोरिटी जो है पैरेंथेसिस, उसको डिवाइड से ऊपर लेके आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, एज इट इज। फिर यहाँ पे आया है डिवाइड, सॉरी यहाँ पे आया है हमारे पास डी। डी क्या है, एक ऑपरेंड है। ऑपरेंड है तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्टली पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर लिखा जाएगा a कॉमा बी कॉमा प्लस सी कॉमा डी। क्लियर है यहाँ पे सभी को। अब आया है हमारे पास क्लोज ब्रैकेट। क्या आया है यहाँ पे, क्लोज ब्रैकेट। जब क्लोज ब्रैकेट आता है तब क्या करते हैं, ऑपरेटर को पॉप करेंगे। पॉप करने के बाद कहाँ पे लिखेंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिखेंगे। अगर ऑपरेटर पॉप होगा तो कहाँ जाएगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर लिखा जाएगा। और हम ओपन पैरेंथेसिस को रिमूव करेंगे। पैरेंथेसिस कभी भी, यानी ब्रैकेट्स कभी भी हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सी डिवाइड, और ये यहां से हट जाएगा, a कॉमा बी कॉमा प्लस सी कॉमा डी, और यहां पे फिर माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस क्यों बाहर निकला, इस क्लोज पैरेंथेसिस। जब क्लोज पैरेंथेसिस आता है तो स्टैक में से हम ऑपरेटर को बाहर निकालते हैं, पॉप करते हैं, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिखते हैं। कब तक, जब तक उसको ओपन पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस ये मिला, इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। फिर अगला ऑपरेटर क्या है, पावर का। अब देखो स्टैक के अंदर जो स्टैक था वो तो हट गया, वो तो हट गया। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा एक ही स्टैक बचा है,
अब नया ऑपरेटर कौन सा है, पावर का। पावर का ऑपरेटर बड़ा होता है, पावरफुल होता है, तो वो डिवाइड से आगे आ जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा, डिवाइड और फिर पावर। अब यहां पे क्या है, a कॉमा बी कॉमा प्लस सी कॉमा डी और फिर हमारे पास माइनस। अब आगे नेक्स्ट जो एलिमेंट है, अगला एलिमेंट कौन सा है, ई। क्या है, ये है हमारे पास एक ऑपरेंड, और ऑपरेंड को सीधे सीधे कहाँ लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है। वो तो बीच में कहीं नहीं रुकता है, सीधे सीधे यहाँ पे आके रुकेगा। अब इसको हमको सीधे सीधे यहाँ पे लिखना है, बिना कोई कंडीशन को चेक किए, कोई कंडीशन भी नहीं चेक करनी है। तो अब हम यहाँ पे a कॉमा बी कॉमा प्लस सी कॉमा डी माइनस, और फिर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, e लिख रहे हैं। यहाँ पे स्टैक में क्या है, कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। स्टैक में जो वैल्यू पड़ी थी वो एज इट इज यहाँ पे आएगी। अब है यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, क्या है, एक क्लोज ब्रैकेट। अब जब क्लोज ब्रैकेट आता है तो एक एक करके सारे ऑपरेटर बाहर निकाले जाते हैं। कहाँ लिखे जाएंगे, यहाँ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर जब पॉप होते हैं तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिखे जाएंगे। कब तक, जब तक उसको ओपन पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। जैसे ही ओपन पैरेंथेसिस मिल जाता है हम उसको रिमूव कर देंगे। पैरेंथेसिस को कभी भी यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं। फाइनल इक्वेशन क्या रहेगी, a कॉमा बी कॉमा प्लस सी कॉमा डी माइनस ई। पहले बाहर कौन आया, पावर आएगा, फिर बाहर कौन आएगा, स्टैक में से डिवाइड आएगा। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशंस रहेगी, यानी फाइनल हमारे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन रहता है। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर पैरेंथेसिस नहीं होता है। अब ये एक बार पैरेंथेसिस जो होते हैं, ब्रैकेट्स जो होते हैं, ये बेसिकली इस डिवाइड से पहले माइनस परफॉर्म करवा रहा है, इस डिवाइड से पहले ये प्लस और माइनस परफॉर्म होंगे। तो ब्रैकेट्स क्या करते हैं, ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी होती है वरीयता क्रम को चेंज कर सकते हैं। इस बात का ध्यान देंगे। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी हम एक टफ क्वेश्चन और लेंगे और इस चीज़ को क्लियर करते हैं। एक ही बार के अंदर समझ लेंगे कि एक इनफिक्स एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसके अंदर कोई भी डाउट हमको नहीं रखना है। अब ये हमने बड़ी सी इक्वेशन ले ली है, ठीक है। पहला काम क्या होता है, ब्रैकेट्स लगाना। क्या काम होता है, ब्रैकेट्स लगाना। तो हमारा हम पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस को ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस को ऐड कर दिया, लाल कलर में करते हैं। ये पैरेंथेसिस ऐड हो गए। अब यहाँ पे स्टैक के अंदर स्टैक, फिर स्टैक, ऐसा कुछ होता है। तो देखते हैं किस तरह से हम बात करेंगे। हमने एक एक करके सारे सिंबल लिखे, एक एक करके सारे सिंबल लिखे, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स के अंदर। मैं यहाँ पे थोड़ा अब जल्दी जल्दी करूँगा, आप यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले मेरे पास ओपन ब्रैकेट आया है, स्टैक में लिखा, ये खाली पहला। उसके बाद मतलब जब ब्रैकेट लगाने के बाद यानी पैरेंथेसिस ऐड करने के बाद आपके पास एक ध्यान देना, जितने भी हमारे पास ऑपरेंड्स होते हैं इनको हमको क्या करना है, टिक करना है। क्या जरूरी होता है ये टिक करना? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं होता। हमसे गलती ना हो हम उसके लिए करते हैं। ये टिक करना ज़रूरी नहीं होता, हमसे गलती ना हो, हमारे मार्क्स नहीं कटें, उसके लिए हम ये चीज़ करते हैं। क्लियर है ये सभी को? अब हम यहाँ पे ए हमने यहाँ पे लिखा। मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी करूँगा, आपको ध्यान रखना है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ये है मेरे पास ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नया स्टैक ओपन कर देता हूँ, फिर है यहाँ पे बी ए कॉमा बी, फिर ये है डिवाइड। अब मल्टीप्लाई डिवाइड तो बराबर होते हैं, लेकिन डिवाइड जो है वो नए स्टैक में ऐड होगा। ये क्या है, एक तरह से
एक स्टैक के ऊपर एक और स्टैक रख दिया, वो नीचे वाला स्टैक तो ढक दिया गया है ना, तो अब मैं मल्टीप्लाई से कंपेयर कर नहीं सकता हूं, तो मुझे सीधा सीधा उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड यहां पे ऐड किया, ए कॉमा बी, यहां पे कोई बदलाव नहीं रहेगा। फिर एक और स्टैक आ गया, एक स्टैक, उसके अंदर एक और स्टैक, और उसके ऊपर एक स्टैक, है ना। अब यहां पे लेवल जो है बढ़ा दिया गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई, डिवाइड, और फिर हमारे पास एक और नया स्टैक जो है हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है, यानी एक स्टैक था, उसके ऊपर एक और स्टैक रख दिया, उसके ऊपर एक और स्टैक रख दिया। अब ये नीचे के दो स्टैक हमको दिख ही नहीं रहे, हम मल्टीप्लाई डिवाइड को तब तक कंपेयर नहीं कर सकते हैं जब तक ये वाला स्टैक या ये वाला पैरेंथेसिस हट नहीं जाता। अब उसके बाद है हमारे पास सी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ए कॉमा बी एज इट इज लिखे जाएंगे, मल्टीप्लाई ए कॉमा बी कॉमा सी। अब आया है हमारे पास प्लस। अब प्लस जो है, हालांकि मल्टीप्लाई डिवाइड से छोटा ऑपरेटर है, उसकी प्रायोरिटी कम है, लेकिन यहां पे तो वो अलग स्टैक है ना, तो एक स्टैक के ऊपर एक और स्टैक, उसमें डिवाइड पड़ा है, उसके ऊपर एक नया स्टैक और बना दिया। अब जो ये प्लस है वो बेसिकली नए स्टैक पे आ रहा है ना। उसको तो ये पीछे दिखते ही नहीं होंगे, यानी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं जब तक ये जो हमारे पास ओपन पैरेंथेसिस है ये रिमूव नहीं हो जाता। अब यहां पे ए कॉमा बी कॉमा सी। अब अगला ऑपरेटर क्या है हमारे पास, डी। तो यहां पे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ऑपरेंड है। ऑपरेंड डायरेक्टली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिखा जाता है, ऑपरेंड डायरेक्टली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिखा जाएगा, तो हमने ये डी यहां पे लिख दिया है। अब आया है क्लोज पैरेंथेसिस पहला। क्लोज पैरेंथेसिस क्या करता है, सारे ऑपरेटर को पॉप करेगा स्टैक में से जब तक उसको ओपन पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। तो ये क्या है, क्लोज पैरेंथेसिस, है ना। तो यहां पे कौन बाहर निकलेगा, प्लस बाहर निकलेगा, प्लस बाहर निकलेगा, तो अब यहां पे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और फिर हम यहां पे प्लस लिख देंगे। फिर यहां पे ब्रैकेट ओपन, मल्टीप्लाई, और फिर यहां पे एक और जो है हमारे पास क्लोज पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट बंद हो रहे हैं, क्लोज पैरेंथेसिस है, तो ये भी पॉप करेगा, ऑपरेटर को बाहर निकालेगा जब तक उसको ओपन पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता, और उस ओपन पैरेंथेसिस को रिमूव कर देगा, उसको स्टैक में हम ऐड नहीं करते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, यहां पे प्लस था हमारे पास, और फिर ये डिवाइड भी इधर आ जाएगा। अब है हमारे पास माइनस। अब जो सिंबल आ रहा है माइनस, अब देखो क्या माइनस इस मल्टीप्लाई से कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे स्टैक थोड़ी है, तो यहां पे तो कंपेयर किया ही जा सकता है। अच्छा, माइनस जो है वो मल्टीप्लाई से बड़ा होता है क्या, माइनस मल्टीप्लाई से बड़ा है, नहीं, माइनस तो छोटा होगा। तो माइनस मल्टीप्लाई को दबा के रख सकता है, बिल्कुल भी नहीं रख सकता। आपको मल्टीप्लाई को पॉप करना पड़ेगा और नए ऑपरेटर को स्टैक में पुश करना पड़ेगा। नया ऑपरेटर हमेशा स्टैक में पुश होके फिर ही आगे जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो स्टैक की घटना में क्या हुआ, यहां पे माइनस हो गया, और यहां पे इक्वेशन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी प्लस डिवाइड, और फिर हमारे पास क्या आया है, यहां पे मल्टीप्लाई का साइन आया है। क्या आया है, यहां पे मल्टीप्लाई का साइन आया है। और अब हमारे पास जो नया सिंबल आने वाला है ऑपरेंड है, इसको तो हमें कहीं कंपेयर ही नहीं करना, सीधा सीधा हम उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिखेंगे। यहां पे है हमारे पास माइनस ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, फिर हमारे पास प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, एंड देन उसके बाद है हमारे पास ई। उसके बाद हमारे पास क्या है, ई है। अब उसके बाद नया ऑपरेटर जो है वो है प्लस।
क्या प्लस और माइनस को कंपेयर कर सकते हैं क्या? क्या आप इस माइनस को इस प्लस से कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही स्टैक में है। अब जब मैं इसको कंपेयर करता हूं तो क्या नया जो ऑपरेटर आ रहा है प्लस, वो माइनस से छोटा है या बड़ा है? तो आप कहोगे कि ये जो है माइनस के बराबर है, इक्वल प्रायोरिटी का है। प्लस और माइनस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां पे प्लस और माइनस जो है बराबर हैं, तो बाहर कौन निकलेगा? जो स्टैक में है माइनस बाहर निकलेंगे और नया ऑपरेटर जो है प्लस स्टैक के अंदर पुश कर दिया जाएगा। बाहर कौन आया? माइनस आया। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अब माइनस। क्या लिख रहा हूं यहां पे? माइनस लिख रहा हूं। लास्ट मेरे पास क्या है? एफ। अब एफ है, ये क्या है? ऑपरेंड है। अब ऑपरेंड है तो मैं डायरेक्टली इसको यहां पे लिखूंगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई ई माइनस एफ। और फिर फाइनली हमारे पास क्या है? क्लोज पैरेंथेसिस है। क्या है यहां पे? आपको दिख रहा है क्लोज पैरेंथेसिस। तो वो क्या करता है? ऑपरेटर को पॉप करता है। कब तक करता है? जब तक उसको ओपन पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। ये क्लोज पैरेंथेसिस प्लस को बाहर निकाल देगा और स्टैक क्या हो जाएगा हमारे पास? एम्प्टी। फाइनली आपके पास इक्वेशन क्या रहेगी? इस इक्वेशन को यहां पे देखेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई ई माइनस एफ, और स्टैक में क्या था? प्लस। तो वो प्लस हम यहां पे लिख देंगे। तो ये है आपका इस इनफिक्स इक्वेशन का, ये है आपके पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। जल्दी से इस चीज को देखिए, फिर हम एक और नए क्वेश्चन के ऊपर, इससे थोड़े टफ क्वेश्चन पे एक बार और ट्राई करेंगे। जल्दी से यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे, ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा ये सवाल बहुत टफ सवाल, जिसको हम कहेंगे टफेस्ट में से एक्सप्रेशन के अंदर आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन दे रखा है, पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। अलग अलग लेवल पे पैरेंथेसिस हैं। अब कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं? आपने इस चीज़ को नोट किया, पता नहीं किया, पर मैं आपको नोट करवाता हूँ कि ये इनफिक्स नोटेशन के अंदर ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस होते हैं, लेकिन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर कभी भी पैरेंथेसिस नहीं होते हैं। कभी भी पैरेंथेसिस नहीं होंगे, इस बात का ध्यान देना आप। क्लियर है? अब यहां पे इसको इक्वेशन को करना है, रूल वही है, नियम वही है। मैं यहां पे थोड़ा फास्ट चलूंगा और यहां पे आप नजरें बनाए रखना, थोड़ा सा भी मिस मत करना। और अगर ये चीज आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या चीज आपको सबसे अच्छी लगी इन इक्वेशन को सॉल्व करने में, क्या चीज आपको नहीं लगी, या इससे पहले अगर आपने इस चीज को देखा है तो आपको कितना समझ में आया, यानी उससे बेटर कितना था। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे एल्गोरिथम को कैसे समझा जाता है, कैसे याद किया जाता है, हमने बेसिकली उस चीज़ को रटा नहीं है। एल्गोरिथम को रटना नहीं है, एल्गोरिथम को समझना है कि बेसिकली एल्गोरिथम क्या रहा है। एल्गोरिथम क्या होता है? वो जो हम काम कर रहे हैं उसको वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना, है ना, उनको शब्दों का रूप दे देना, ये क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। और यहाँ पे एल्गोरिथम जो है हमने उसको बड़े सिंपल तरीके से समझा कि हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, ओपन पैरेंथेसिस, ऑपरेंड्स, ऑपरेटर और क्लोज पैरेंथेसिस। कब कौन सी वैल्यू आएगी और हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है। यहाँ पे सबसे पहला आपको काम क्या करना है? उन सिंबल को स्कैन करना है, यानी 1 बाय 1 सारे सिंबल जो है यहाँ पे लिख दिए।
अगर यहाँ पे अगर आपने एक भी पैरेंथेसिस गलत लिखा है या लगाना भूल गए इन सिंबल को, तो बेटर है कि आप सारे सिंबल जरूर काउंट कर लेना, क्योंकि अगर आपने सिंबल काउंट नहीं किए हैं तो फिर कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। अगर गलती हो जाती है तो एक बार जहां से गलती शुरू होती है पूरा आंसर जो है हमारा गलत हो जाएगा, चाहे हम कितने भी सही क्यों ना हो। तो मैं यहां पे अब डायरेक्टली लिखूंगा, ओपन पैरेंथेसिस स्टैक में लिखेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन खाली, ए ऑपरेंड है। अच्छा, जो हमारा एक रूल है कि जब भी हमारे पास ऑपरेंड होंगे उनको हम एक बार टिक कर देते हैं। क्या ये जरूरी होता है करना? नहीं, कोई जरूरी नहीं होता। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर जब ऑपरेंड है तो हमको पता पड़े कि इसको पोस्टफिक्स में लिखना है, कहीं कंपेयर नहीं करना। गलतियां कम होती हैं इन चीज़ों से, गलतियां कम होंगी, कम गलतियां होंगी और पूरा सही होगा तो फिर हमारे को नंबर भी पूरे आएंगे, है ना। तो इस चीज़ के लिए हम ये चीज़ लिखते हैं। हमने स्टैक के अंदर खाली है, पोस्टफिक्स में लिखा, फिर आने वाला ऑपरेटर स्टैक में डाल दिया ए, फिर यहाँ पे एक नया स्टैक हमने ओपन किया, एक नया स्टैक ओपन किया। जल्दी से इस चीज़ को देखिए, मैंने फटाफट किया है इस चीज़ को। ऑपरेटर स्टैक में डाला है और ऑपरेंड जो है हमने पोस्टफिक्स में रखे हैं। फिर हम कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। फिर आने वाला सिंबल क्या है? आने वाला सिंबल है मेरे पास बी। आप भी मेरे साथ करते चलिए और मज़ा आएगा, ठीक है, और भी हमें मज़ा आएगा। अब ये चीज़ हमारे साथ करते चलिए, ठीक है। तो बी को हमने कहाँ लिख दिया? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिख दिया। फिर अगर हम बात करें मल्टीप्लाई डिवाइड, ये डिवाइड यहाँ पे आ जाएगा। बाहर क्यों नहीं निकाला? मल्टीप्लाई डिवाइड तो बराबर होते हैं, तो मल्टीप्लाई को बाहर क्यों नहीं निकाला? अरे भाई, नया स्टैक है। जब स्टैक नया है तो उसके अंदर हमारे पास कोई भी ऑपरेटर है नहीं जिससे कंपेयर कर सकते हैं, तो मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि एक स्टैक के अंदर एक और स्टैक ओपन हो चुका है। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या रहा? कुछ भी नहीं, एज इट इज हमारे पास आया। फिर एक और हमारे पास नया स्टैक ओपन हो गया, एक और नया स्टैक यहाँ पे ओपन हो गया। ओपन पैरेंथेसिस, शॉर्ट में अगर मैं इसको ओपी करूँ तो ये स्टैक के अंदर आ जाएगा बिना कोई, ये नया अपना खुद का स्टैक ओपन कर दिया। अब यहाँ पे नया स्टैक ओपन कर दिया तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो हो गए हाइड, और ये पड़ा है अभी खाली। क्लियर? तो ए कॉमा बी मैंने यहाँ पे लिखा, फिर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी। फिर ये मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस कहाँ आएगा बताओ? प्लस कहाँ आएगा? यहाँ पे लिखें, मल्टीप्लाई डिवाइड को बाहर निकालें। आप कहोगे सर ये तो नया स्टैक है, इसमें एक भी ऑपरेटर है नहीं, तो अपन प्लस को किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो प्लस डायरेक्टली पुश कर दिया जाएगा स्टैक में। मैंने पुश कर दिया ए कॉमा बी कॉमा सी। जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन था एज इट इज हमने यहाँ पे रखा। आने वाला ऑपरेटर है यहाँ पे, सॉरी सिंबल है डी। ये क्या है? ये है हमारा एक ऑपरेंड, और जब भी ऑपरेंड आता है तो हम उसको स्टैक के अंदर, सॉरी स्टैक में नहीं लिखते हैं, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर डायरेक्टली लिख दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो 1 बाय 1 दो पैरेंथेसिस क्लोज हो रहे हैं। एक पैरेंथेसिस जो क्लोज हो रहा है वो एक ओपन पैरेंथेसिस को हटाएगा, दूसरा पैरेंथेसिस यहाँ क्लोज हो रहा है वो दूसरे पैरेंथेसिस को हटाएगा। 1 बाय 1 काम ही करना है। अगर आप जल्दबाजी करोगे कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे आएगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। बाहर कौन निकला? बाहर किसको निकाला जाएगा? प्लस को बाहर निकालेंगे। प्लस को बाहर निकालने का मतलब यहाँ पे प्लस को स्टैक में से पॉप करना है और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिखना है। फिर एक बार और पैरेंथेसिस क्लोज होगा, और यहाँ पे अब फाइनली स्टैक में जो बचेगा वो मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड को भी हम पॉप करेंगे और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर लिख दिया जाएगा। क्या ब्रैकेट लिखे जाते हैं? नहीं, ब्रैकेट नहीं लिखे जाते। अब तक तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।
क्लियर है यहाँ पे सभी को? कोई भी डाउट? अब अगर हम बात करें, ये इक्वेशन हमने यहाँ तक लिखी है, अब इसका अगला जो है नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले ए बी सी डी प्लस और डिवाइड हम यहाँ पे लिख देते हैं। ए बी सी डी प्लस और डिवाइड, देखें कोई गलती तो नहीं हुई। ए बी सी डी प्लस एंड डिवाइड। स्टैक में क्या पड़ा है अभी वो भी हमें लिखना होगा। स्टैक में जो पड़ा है वो मल्टीप्लाई का साइन पड़ा है। क्या पड़ा है यहाँ पे? मल्टीप्लाई का साइन। अब यहां पे देखें, अगला सिंबल जो है वो है माइनस, और माइनस जो है मल्टीप्लाई से छोटा होता है। अगला सिंबल क्या है? माइनस। चेक कर लेते हैं, इक्वेशन जो 2 ब्रैकेट क्लोज हुई उसके बाद माइनस है, और माइनस जो होता है वो मल्टीप्लाई से छोटा है। मल्टीप्लाई के ऊपर तो नहीं आ सकता, तो बाहर निकाला जाएगा मल्टीप्लाई को। इसको यहाँ पे लिखा जाएगा और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। मल्टीप्लाई को पॉप करेंगे, माइनस स्टैक में आएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा ए बी सी डी प्लस डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब है हमारे पास एक और पैरेंथेसिस ओपन, ये एक नया स्टैक क्रिएट कर देगा, और यहाँ पे सेम एज इट इज ए बी सी डी प्लस डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई। आने वाला सिंबल है हमारे पास ई, तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ भी नहीं, एज इट इज, और ई को हम डायरेक्टली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिखेंगे। ए बी सी डी प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड देन ई। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो थोड़ा समझने वाली है। सवाल आता है कि सर जो आप पहले लगाए थे कॉमा का यूज कर रहे थे, तो ये कॉमा का यूज करना जरूरी होता है क्या? देखो यहाँ पे अगर ए बी सी डी की जगह संख्याएं होती, अगर ए बी सी डी की जगह संख्या होती तो कॉमा जरूर लगाना होता है, पर यहाँ पे ए बी सी डी है यानी वेरिएबल्स, या हमने सिंबल यूज कर रहे हैं संख्याओं की जगह, तो यहाँ पे कॉमा नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। सपोज करो ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है हमारे पास 5 और सी की वैल्यू है 15। फर्ज किया जाए तो कैसे लिखा जाएगा? 10 5 15। अब कैसे माना जाएगा कि एक वैल्यू 10 है, दूसरी वैल्यू 5 है और तीसरी वैल्यू 15 है? पहली वैल्यू 10, दूसरी वैल्यू 51 और तीसरी वैल्यू 5 हो सकती है। पहली वैल्यू जो है 10, दूसरी वैल्यू 515 हो सकती है। पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू 5 और तीसरी वैल्यू 15 हो सकती है। जब तक आप कॉमा नहीं लगाओगे तब तक आपको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू है, संख्याएं कौन सी है? तो इसलिए जब संख्याएं दी होती हैं तो हमें कॉमा लगाना जरूरी होता है, और यदि संख्याएं नहीं दे रखी है तो कॉमा नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे नया स्टैक ओपन हो गया है तो मल्टीप्लाई इसके ऊपर आएगा। वैसे ही मल्टीप्लाई हायर प्रायोरिटी का है, माइनस के ऊपर ही आएगा, पर यहाँ पे हम माइनस से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इस चीज पे ध्यान देना। ए बी सी डी प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई ई, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपस नया हमारे पास पैरेंथेसिस है, नया स्टैक ओपन हो जाएगा, फिर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये जो है एज इट इज लिखी जाएगी इक्वेशन, एज इट इज। डू का मतलब जो मैं यहाँ पे अपन डबल कोट्स लगाते हैं वो। आपको एग्जाम में ये डबल कोट्स यहाँ नहीं लगाना है, चलो मैं भी लिख देता हूँ ए बी सी, क्योंकि एक बार गलती होती है तो फिर आगे से आगे गलती ही चलेगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको अगर 2 बार लिखना है 3 बार लिखना है तो जरूर लिखिएगा। आने वाला जो सिंबल है वो है एफ। अब ये जो है सारे के सारे हमारे पास एफ जी, जो सारे के सारे क्या है? ऑपरेंड है। ऑपरेंड डायरेक्टली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिखे जाते हैं। मैं डायरेक्टली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिख देता हूं, ए बी सी डी प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई ई और देन एफ। आने वाला सिंबल क्या है? प्लस। अब मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, आप इस चीज को कंपेयर कीजिएगा कि क्या मैंने सही लिखा है या कुछ गलती हो गई है।
ये नया स्टैक यहाँ पे ओपन हो चुका था और प्लस जो है अब इसके ऊपर आएगा, प्लस और मल्टीप्लाई को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगला सिंबल है हमारे पास जी, ए बी सी डी प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई ई, फिर एफ एंड देन हमारे पास आता है जी। फिर हम एक एक करके सारे के सारे पैरेंथेसिस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं, सारे पैरेंथेसिस क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पैरेंथेसिस क्लोज होता है तो हम वन बाय वन सारे ऑपरेटर बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा प्लस मल्टीप्लाई, पहले ये प्लस बाहर निकलेगा, इक्वेशन क्या रहेगी, ए बी सी डी प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई ई एफ जी, और यहाँ पे लगा दिया जाएगा प्लस, और ये जो है हमारे पास इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। सेकंड के अंदर सेकंड यानी मल्टीप्लाई बाहर निकलेगा, और ये वाला जो हमारे पास ओपन पैरेंथेसिस है इसको रिमूव किया जाएगा। वैल्यू क्या रहेगी, ए बी सी डी प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई ई एफ जी, इसके बाद प्लस और फिर हमारे पास आता है मल्टीप्लाई, फिर क्या आता है हमारे पास मल्टीप्लाई आता है। अब जब इस ब्रैकेट को क्लोज किया जाएगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्टी स्टैक, स्टैक खाली होना जरूरी है। अगर आपके पास ऑपरेटर या कोई सिंबल या पैरेंथेसिस बच जाता है तो आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती जरूर की है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई ई एफ जी प्लस मल्टीप्लाई, और फिर लास्ट सिंबल हमारे पास प्लस था। क्लियर है। अब यहाँ पे वापस देखते हैं, ए बी सी डी प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई ई एफ जी, देन प्लस मल्टीप्लाई और फिर फाइनली प्लस। तो ये आपके पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, इनफिक्स एक्सप्रेशन ये था, कितने सारे पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, तो यहाँ पे इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर पैरेंथेसिस होते हैं। जब हमने इसको पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट किया तो यहाँ पे एक भी पैरेंथेसिस नहीं होता है। ये चीज़ मैंने आपको शुरुआत में भी समझाई थी। अब सवाल आखिर लास्ट में यही बचता है कि ये सारी कहानी कर क्यों रहे हैं और इतना लंबा चौड़ा मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स भी है और इसको हम बड़े आसानी से भी कर सकते हैं। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे कि कैसे एक जल्दी से इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करने का। ये था आज का हमारा टॉपिक, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने का। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस पार्ट के अंदर क्या चीज़ अच्छी लगी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको टॉपिक समझने हैं, जो आपको लगता है जो कठिन टॉपिक है एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने हैं, वो कौन से टॉपिक जो है हम आपके सामने रिवीजन के तौर पे लेके हैं, ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। क्लियर है सभी को। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।